प्रिय पाठकों, आज हम उत्तर मेघदूतम के पंचम श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दीप शिखा कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत उनका एक विश्व विस्तृत खंडकाव्य है। इसका नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। नायक वर्ष भर के लिए अभिशप्त हुआ है। रामगिर के आश्रम के समक्ष वह रह रहा है। एक दिन आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में मेघ को देखता है। भाव विह्वल हो उठता है। उसे अपनी प्रियतमा की याद आती है। उसकी प्रियतमा उससे पृथक है। अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर के वर्ष भर के लिए अभिशप्त होकर के वह रामगिर के आश्रम के समीप में है। वह ऐसी स्थिति को भांपकर मेघ को मित्र बनाता है और उससे अपनी प्रियतमा के समीप संदेश ले जाने की बात कहता है। मेघ के मौन रूप से स्वीकृति दे देने के अनंतर वह अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेजने के क्रम में पहले अलकापुरी जाने का मार्ग बताता है और फिर उत्तर मेघ में वह अलकापुरी की विभिन्न प्राकृतिक सुषमा प्रभृति का वर्णन करता है। पांचवें श्लोक में वह यक्षों के संदर्भ में प्रकाश डालता है। अलकापुरी के यक्ष किस प्रकार से रहते हैं, इस बात को वह अभिव्यक्त कर रहा है। यस्याम यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हर्म्यस्थलानि ज्योतिष्छाया कुसुमरचितान्युत्तम स्त्री सहाया आसेवन्ते मधुरति फलम कल्पवृक्ष प्रसूतम त्वद्गंभीरध्वनिषु शनकैः पुष्करे स्वाहतेषु। ये पांचवें नंबर का श्लोक है। कह रहा है यक्ष के हे मित्र मेघ, यस्याम जिस अलकापुरी में यद शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यस्याम का यस्याम जिस अलकापुरी में, यस्याम में यद शब्द है प्रातिपदिक है, उसका स्त्रीलिंग में रूप चला है या ये या याम ये या। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में यस्याम बना है। का यस्याम अलकायाम जिस अलकापुरी में, क्योंकि अलका का यह विशेषण बनता है। यस्याम अलकायाम जिस अलकापुरी में उत्तम स्त्री सहाया है यक्षाः। जिस अलकापुरी में यक्षाः माने यक्षगण आसेवन्ते सेवन किया करते हैं। आसमन्तात सेवन्ते इति आसेवन्ते विधिपूर्वक सेवन किया करते हैं। ये किसका सेवन करते हैं? तो और यक्ष हैं कैसे? तो यक्ष का एक विशेषण दिया है, उत्तम स्त्री सहाया है यक्षाः। सवाल उठता है कि ये यक्ष कौन है और यक्ष शब्द का अर्थ क्या है? यक्ष ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक मिलकर 14 लोक हैं। और जो ऊर्ध्ववर्ती 7 लोक हैं, जिनमें ऊपर से 6ठे नंबर पर ये मानव का लोक है और उसके और ऊपर बढ़ने पर कहीं किन्नर हैं, कहीं यक्ष हैं, कहीं सिद्ध हैं, कहीं गंधर्व हैं, कहीं देव हैं। उनमें यक्षों का भी एक संसार है। वे सूक्ष्म शरीरी हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां उनमें विद्यमान होती हैं। कालिदास के समय के इर्द गिर्द विशेष रूप से शुंग काल से लेकर के गुप्त काल तक विशेष प्रतिष्ठा रही है यक्षों की और तमाम सारी ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं जो यक्षों से संदर्भित रही हैं। यक्ष शब्द 2 प्रकार से बनता है, ऐसा समीक्षकों का मत है। यक्ष धातु है जो चुरादि गणी के अंतर्गत आती है और उस यक्ष शब्द से जो पूजायाम आदरार्थे, आदर के अर्थ में, आप सम्मान के अर्थ में, पूजा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु है। इससे कर्म के अर्थ में घई नाम का प्रत्यय लगा दिया जाता है तो यक्ष शब्द पुल्लिंग में बन जाता है और यक्ष है यक्षौ यक्षा रूप चल जाता है। माने जिसकी पूजा की जाती है स यक्षः, वह यक्ष है।
तो चुरादिगणी पूजायाम यक्ष धातु से, यक्ष पूजायाम धातु से कर्मणि घाई लक्कर यक्ष इति शब्द व्यवह्रियते निष्पद्यते भाषायाम। तो एक तो यक्ष की ये व्युत्पत्ति होती है, तो माने जो पूजा करने के योग्य है, जिसकी पूजा की जाती है, उसे यक्ष कहते हैं। और जो दूसरी व्युत्पत्ति है उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि यक्ष में पहला वर्ण है ई, और ई जो वर्ण है वह कामदेव के अर्थ में भी व्यवहृत किया गया है। तो इसलिए ये जो ई है वह कामः कामदेवः के अर्थ में है, और विग्रह करने पर इहि कामदेवः तस्य अक्षिणी यस्य सः, माने इहि का अर्थ कामदेव है, और उस कामदेव की अक्षिणी माने दोनों आँखों की तरह जो विद्यमान है, उस कामदेव की तरह जिसकी आँखें हैं, कामदेव की आँखों की तरह जिसकी आँखें हैं, या कामदेव की जो रति की स्थिति है, रति रूपी आँखों की तरह आँखें हैं जिसकी, वह है यक्ष। तो यहाँ ई धन अक्ष, ई के स्थान पर ई को यणचि से यणादेश हो जाता है, क्योंकि बाद में अक्ष शब्द विद्यमान है। अक्षी का अर्थ है आँख, उसका रूप चलता है अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, दोनों आँखों के लिए अक्षिणी आएगा। तो ई कामः तस्य अक्षिणी यस्य सः, माने जो ई है उसकी उस तरह जिसकी आँख है, तो इसलिए उसकी आँख या उसकी रति रूपी आँख की तरह आँख है जिसकी, ऐसा व्यक्ति यक्ष है। अभी कोई यणच से ई के जगह यण हो जाता है, जुड़कर यक्षी बन जाता है। जब यक्षी बन जाता है तो बहुव्रीहि, चूँकि यस्य सह बना हुआ है इसलिए बहुव्रीहि समास है। तो इसलिए वहाँ बहुव्रीहि सख्त्यक्षणों स्वांगात शच, एक सूत्र आता है जिससे शच प्रत्यय हो जाता है। तो शच प्रत्यय में मूर्धन्य शकार और चकार का लोप हो जाता है, अकार भर शेष बचता है, वही उसमें जुड़ जाता है, तो इसलिए बन जाता है यक्ष शब्द। तो इसलिए यहाँ अक्ष शब्द रति प्रसंग के विशेष उद्रेक को द्योतित कराता है, विशेष रूप से प्रेम के प्रसंग का व्यंजक है, इसलिए यह यक्ष शब्द है। अब इन्होंने कहा कि अब यक्षाः, ऐसे यक्ष कैसे हैं वहाँ के यक्ष, अलकापुरी के, जो मुख्य रूप से उनका लोक है, और अपने लोक में भला वे किस प्रकार से रहते हैं। का उत्तम स्त्री सहायाः यक्षाः, उत्तम स्त्रियां जिसकी सहायक हैं, जिनके साथ विद्यमान हैं, ऐसे यक्षाः माने यक्ष। उत्तम रमणी, उत्तम स्त्री, उद में तम धातु है और तम कांक्षायाम धातु है। तम कांक्षायाम धातु इच्छा के अर्थ की धातु है ये, और इसमें उद नाम का उपसर्ग लगा हुआ है, और उत्तम शब्द बना हुआ है, स्त्रीलिंग में उत्तमा बना हुआ है, पुल्लिंग में उत्तम है, नपुंसक लिंग में उत्तमम बनता है। तो इसलिए ये उत्तम स्त्री सहायाः, उत्तमाः स्त्रियः माने श्रेष्ठ स्थिति वाली, उत्कृष्ट स्थिति वाली जो स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियां सहायाः माने सहायक हैं जिसकी, ते यक्षाः वे यक्षगण, माने उत्तम रमणियों से युक्त रहने वाले यक्षाः माने यक्षगण क्या करते हैं, जब अपनी अपनी प्रियतमाओं के साथ वे अलकापुरी में रहते हैं तो सितमणिमयानि ज्योतिष्छाया कुसुम रचितानि हर्म्य स्थलानि एत्य, हर्म्य स्थलों में एत्य पहुँच करके, आधन इण धन ल्यप प्रत्यय ल्यवंत शब्द पूर्व में उपसर्ग युक्त ही हुआ करते हैं, इसलिए यहाँ भी औपसर्ग है, इण धातु है, इण गमन जाने के अर्थ में, और लेप प्रत्यय है, लेप का लकार पकार लुप्त होता है, यह शेष रहता है, तो बन गया है एत्य। तो एत्य मने आ करके पहुँच करके, तो एत्य और आ उपसर्ग लगा तो अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इसलिए ये आंग का आ है, मर्यादा भी विधौचय एत मात्यम ईषदर्थे क्रिया योगे, ईषद के अर्थ में और क्रिया मने धातु के
योग में आंग वाला होता है। तो ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च एतमात्तम गीतम विद्यात् वाक्य स्मरण योरंगित, ये श्लोक प्रचलित है। तो इसलिए यहाँ आंग का आ जुड़ा है और इत्य माने जाकर, एत्य माने आकर, अर्थात पहुँचकर। तो कहाँ पहुँच गए? कहा हर्म्य स्थलानि एत्य, माने हर्म्य स्थलों में पहुँच करके। हर्म्य माने बड़े दर्जे के जो प्रासाद हैं, ध्यान रखिए, प्रसाद माने कृपा, प्रासाद माने भवन, प्रधन आधन सदधन घई बनता है प्रासाद। तो यहाँ हर्म्य स्थलानि एत्य, तो ये जो प्रासाद हैं उनके ऊर्ध्ववर्ती महल को हर्म्य स्थल कहा जाता है। स्थल माने तल, हर्म्य माने प्रासाद। तो जो प्रासाद का तल है अर्थात महलों की जो छतें हैं उन पर एत्य माने पहुँच करके अपनी अपनी प्रियतमाओं के साथ उस अलकापुरी के यक्ष छतों पर पहुँचते हैं, अपने महलों की छतों पर पहुँच जाते हैं। पहुँच करके वे संगीत आदि का आनंद लेते हैं, पान गोष्ठी आदि का आनंद लेते हैं। तो इसलिए हर्म्य स्थलानि एत्य, हर्म्य स्थलों में पर पहुँच करके। यहाँ हर्म्य स्थलानि में द्वितीया का बहुवचन है, क्योंकि गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थी चेष्टा या मनध्वनि, पहुँचने में शारीरिक चेष्टा हुई होगी, लिहाजा यहाँ बजाय सप्तमी के द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ द्वितीया का बहुवचन है। अब हर्म्यस्थल कैसे हैं, ये तो विशेष्य हुआ, इनका विशेषण क्या है, वे हैं कैसे? तो कहा कि सितमणिमयान, सितमणि से बने हुए हैं। यहाँ सित शब्द का कुछ लोग विशुद्ध अर्थ भी करते हैं, शुद्ध अर्थ भी करते हैं, कुछ लोग सफ़ेद अर्थ भी करते हैं, कुछ लोग स्फटिक अर्थ भी करते हैं, कुछ लोग संगमरमर आदि के शिलापट यह भी अर्थ करते हैं। तो सितमणि माने सफ़ेद मणि, विशुद्ध मणि, पारदर्शी मणि। तो ज़्यादातर ये पारदर्शिता स्फटिक में देखी जाती है, तो इसलिए सामान्यतया स्फटिक मणि यह अर्थ किया जा सकता है। मणदीप्त उदाहरण है कि प्रत्यय लगकर मणि शब्द बनता है। पुल्लिंग में प्रायः देखा जाता है, किंतु यह स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है। तो मणि ही मणि मणय रूप चलता है। यहाँ सित मणि माने स्फटिक मणि, मयट प्रत्यय का योग किया गया है, मयट में मय बसता है, ये मय यहाँ पर जुड़ गया है तो हो गया सित मणि मय। अब रूप चला तो नपुंसक लिंग में रूप चला और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में सितमणि मयान हो गया, माने स्फटिक मणि से युक्त रहने वाली, स्फटिक मणि से बनी हुई। तो स्फटिक मणि से बनी हुई क्या है? महलों की छत है। तो जो महलों की छतें हैं वे उससे बनी हुई हैं। कैसी चमक है उनकी! कालिदास तो उपमा के कवि हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से सादृश्य की बात तो करेंगे ही। का ज्योतिष छाया कुसुम रचितानी, वे कुसुम रचितानी माने फूलों से बने हुए हैं। वे फूल कैसे हैं? का ज्योतिष छाया, ज्योति शब्द, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश के लिए विख्यात कौन है? आकाश मंडल के तारे, नक्षत्र। और इसलिए ज्योतिष छाया माने जो नक्षत्रों की या तारों की छाया माने कांति है, उन तारों के प्रतिबिंब रूपी कुसुम रचितानि, फूलों से बने हुए, माने तमाम सारे फूल पत्ते इस तरह के बने हुए हैं जैसे वह नक्षत्रों की कांति उनमें विद्यमान हो, तारकों की कांति उसमें आ गई हो। तो इसलिए कहा ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि, नक्षत्रों के प्रतिबिंब रूपी कुसुम माने फूलों की कारीगरी से युक्त या फूलों की रचना से युक्त। अब यहाँ जैसे कहा ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि माने नक्षत्रों की छाया माने प्रतिबिंब रूपी कुसुम, इसका मतलब यहाँ रूपक अलंकार हो गया। उपमेय पर उपमान का अभेदारोप होता है तो रूपक अलंकार हो जाता है। तो एक अलंकार यहाँ दिखाई पड़ने लगा जिसका नाम रूपक है। तो ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि हर्म्य स्थलानि एत्य,
कि ऐसे नक्षत्रों की जो प्रकाश की स्थिति है उसके उस प्रकाश रूपी कुसुम रचिताज मन पुष्पों से विरचित बने हुए हरम स्थलानी भवनों की छतों पर एक पहुँच करके तो वे सारे यक्ष अपनी अपनी प्रियतमाओं के साथ अपने अपने महलों की उस चमकदार छत पर पहुँच जाते हैं। और फिर पहुँचकर क्या करते हैं? हे मित्र मेघ, त्वद गंभीर ध्वनिषु पुष्करेषु शनकैहि आहतेषु। त्वत् माने तुम्हारी, गंभीर ध्वनिषु गंभीर ध्वनि के समान, पुष्करेषु पुष्कर वाद्य कहते हैं मृदंग के वाद्य को, तो पुष्करों के अर्थात मृदंगों के शनकैहि आहतेषु धीरे धीरे बजाए जाने पर, यह जो पुष्कर वाद्य है ये घन वाद्य में आता है। और ये चूंकि मेघ के गर्जन से सादृश्य स्थापित करता है, जिस प्रकार से उसकी घन आवाज़ है उसी प्रकार से ये वाद्य भी घन है, तो इसलिए मंद मंद बजता है वह। त्वद गंभीर ध्वनिषु, तुम्हारे सदृश, यहाँ सदृश त्वत् तुम्हारे सदृश गंभीर ध्वनियों से युक्त, जैसे तुम गंभीर ध्वनि करते हो बस वैसे ही जिसकी ध्वनि है, ऐसे पुष्करेषु मृदंगों के शनकैहि, शनैहि एवं शनकैहि अकच प्रत्यय लगता है, अर्थ वही रहता है जो शनैहि का होता है। तो शनकैहि माने मंदम मंदम, धीरे धीरे, आहतेषु बजाए जाने पर, सप्तमी भक्ति का बहुवचन तीनों शब्दों में है, तो इसलिए कहा त्वद गंभीर ध्वनि, तुम्हारे समान गंभीर ध्वनि है जिसकी यहाँ सादृश्य समान शब्द यहाँ निलीयमान है, छिपा है, किंतु यहाँ पता चल रहा है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार भी बन जाता है। तो त्वद गंभीर ध्वनिषु, तुम्हारे समान गंभीर ध्वनि है जिसकी, ऐसे पुष्करेषु वाद्यों के, ऐसे पुष्कर वाद्यों के, मृदंगों के, शनकैहि आहतेषु मंद मंद बजाए जाने पर, धीरे धीरे बजाए जाने पर, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से निकली हुई, वहाँ कल्प वृक्ष है, ऊपर के जो छह संसार हैं उनमें कल्प वृक्ष मिलता है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर जो भी कल्पना की जाती है, जिसके विषय में सोचा जाता है, वह सारी वस्तु मिल जाती है। यहाँ तो ऐसा धरती पर नहीं होता, तिलेषु तैलम, केवल तिलों में ही तेल मिलता है, बालू से नहीं मिल सकता, परंतु वहाँ वह एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सब कुछ समाया है। तो इसलिए कल्प वृक्ष प्रसूतम, उस कल्प वृक्ष से प्रसूतम माने उत्पन्न होने वाली रतिफलम, रतिफलम मधु, रतिफल नाम की जो मधु है, मधु शब्द है जो मदिरा का बोधक है। मधु ये अत्यधिक कीमती है और यहाँ लोक में भी मधु दिखाई पड़ती है। विभिन्न प्रकार से वह प्रतिरोधी क्षमता रखती है और सैकड़ों रोगों को दूर भगाती है। बिल्कुल प्राकृतिक पदार्थ है, किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं की गई है, विशेष प्रकार की मधुमक्खियों से बनी हुई है, तो इसलिए वह मधु यहाँ भी देखी जाती है। दुर्गा ने भी प्रयोग किया था, कहा गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधुयावत् पिबाम्यहम्, मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता, डांटा था शुंभ निशुंभ को, तो इसलिए कहा बस थोड़ी देर गर्जना कर लो, जब तक मैं मधु पी रही हूँ, मधु पी लेने के बाद तो फिर देवता गर्जना करेंगे जब तुम्हारा प्राणांत होगा। तो इसलिए यह मधु शब्द बेश कीमती है और अत्यधिक ऊर्जा का द्योतक भी है। तो वही मधु शब्द यहाँ रतिफल के साथ है, उसका अविशेष्य है, तो इसलिए रतिफल का विशेषण कह सकते हैं, क्योंकि मधु रतिफल क्या है तो कहा मधु है, तो इसलिए मधु एक सामान्य है और रतिफल एक विशेष वस्तु है, तो इसलिए उसका नाम रतिफल है। माने ये एक विशेष प्रकार की मदिरा है, मदिरा की तमाम कैटेगरी रही होंगी और उन विभिन्न श्रेणियों में
रतिफल नाम की भी एक मदिरा, रतिफल नाम की भी एक मधुरई होगी। यहाँ मधु शब्द का रूप नपुंसक लिंग में मधु मधुनी मधुनी चलता है, उसी प्रकार से यहाँ रतिफल का भी रूप रतिफलम फले फलानि चला हुआ है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मधु है और रतिफलम है, तो दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। रतिफलम माने रति फलम यस्य तत् रतिफलम, माने रति है फल जिसका, रति माने प्रेम, तो प्रेम जिसका फल है, अर्थात प्रेम को अधिक बढ़ाता है क्योंकि ऊर्जा देता है, मादकता देता है, लिहाजा उसमें वृद्धि करता है। तो रतिफलम मधु, रतिफल नाम की जो शराब है, रतिफल नाम की जो मदिरा है, उसका आसेवन्ते, आ यहाँ समग्रता के अर्थ में लगा हुआ धातु से पहले, इसलिए आंग का आ है, जो ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च, तो मर्यादा माने सीमा और अभिविधि माने संपूर्णता, तो संपूर्णता के अर्थ में ये लगा है। आसेवन्ते समग्रता के साथ सेवन किया करते हैं, माने मन लगाकर पीते हैं। तो इसलिए शराब पीना, तो ब्रह्महत्या सुरापानम स्तेयम गुरुमंगनागम, ये भी तो लोक में कहा जाता है कि महान पातकान्याहु, ये 6 महान पातक हैं। तो इसलिए सुरापान भी पातक है, किंतु ऐसा सुरापान नहीं है। ये प्राकृतिक पदार्थों से बना हुआ एक ऐसा पदार्थ है जो अवसरानुकूल है, अपनी अपनी प्रियतमाओं के सानिध्य में चूंकि वे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में उनके प्रेम भाव का वार्धक्य कर रहा है ये। लिहाजा यहाँ रति मधु नामक मधु का सेवन निश्चित रूप से उनके लिए लाभकारी ही है, तो इसलिए समीचीन प्रतीत होता है। जो सामान्यतया निषिद्ध पदार्थ के सापेक्ष ये उचित ही है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए यक्षों के लिए विशेष रूप से जो स्त्रियों के विशेष प्रेमी हैं, ऊपर की प्रजातियां जैसे गंधर्व हैं, यक्ष आदि हैं, विशेष सिद्धियों वाले हैं, और तमाम सारे कथानकों के माध्यम से इनकी स्त्री प्रेम आदि का प्रसंग भी वर्णित किया गया है। इसलिए कहा रति फलम मधु, रतिफल नाम की मदिरा का आसेवन्ते, समग्रता के साथ सेवन किया करते हैं। मिला लें, यस्याम, जिस अलकापुरी में उत्तम स्त्री सहाया यक्षा का, उत्तम स्त्रियों से, रमणियों से, अंगनाओं से, सुंदरियों से जो संबद्ध हैं, ऐसे यक्षा यक्षगण, सितमणि मयानी, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि बिल्कुल सफ़ेद मणि होती है, पारदर्शी मणि होती है, और शुक्र आदि ग्रहों को आकर्षित करने वाली भी है। यहाँ तारकों के आकर्षण बताए गए हैं, इसलिए ऐसी मणियाँ रहेंगी जो उनका आकर्षण कर लेंगी। यहाँ समान धर्मी ही आकर्षण कर सकता है, आकर्षण विशेष रूप से उसी में पाया जाता है। जैसे मोती है तो सफ़ेद है, चंद्रमा भी सफ़ेद है, तो इसलिए मोती चंद्रमा को आकर्षित करती है। स्फटिक सफ़ेद है, शुक्र सफ़ेद है, शुक्र उत्तेजना और वैभव, संपत्ति, रति आदि का पिंड है, ग्रह है, क्योंकि शुक्र शब्द से ही शुक्राणु बना हुआ है, जो उत्तेजना आदि से संदर्भित है, प्रेम आदि से संदर्भित है। तो इसलिए यहाँ स्फटिक विशेष रूप से उचित भी है यह अर्थ लेना, क्योंकि स्फटिक मणि मुख्य रूप से शुक्र ग्रह का ही द्योतन कराती है और उसी को खींचती है, इसलिए रति प्रसंगों में वृद्धि करती है। लिहाजा सितमणि मयानी, स्फटिक मणि से बनी हुई ज्योतिष छाया कुसुम रचितानी का, ज्योतिष छाया माने नक्षत्रों की कांति, नक्षत्रों के प्रतिबिंब रूपी, कुसुम रचितानी माने फूलों से बने हुए, हर्म्यस्थलानी प्रासादों की, महलों की छतों पर एत्य पहुँच करके, तद गंभीर ध्वनिषु, यक्ष कह रहा है कि हे मित्र में तत् तुम्हारे समान गंभीर ध्वनिषु, गंभीर है, सांद्र है जिसकी ध्वनि, ऐसे पुष्करेषु मृदंग वाद्यों के शनकै ही आहतेषु, धीरे धीरे बजाए जाने पर, आहत किए जाने पर, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से, वृक्ष शब्द पुल्लिंग में वृक्ष वृक्षो वृक्षा चलता है, कल्प वृक्ष प्रसूतम माने कल्प वृक्ष से निर्गत हुई रतिफलम मधु, रतिफल नाम की जो मदिरा है, शराब है, मधु है, उसकी आसेवन्ते,
यक्षगण सेवन किया करते हैं, उस मदिरा का सेवन करते हैं। यहाँ रूपक अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार का प्रसंग तो मैंने बता ही दिया है। साथ ही साथ एक अलंकार उदात्त भी है, जहाँ वैभव आदि का प्रसंग विशेष रूप से दिखाई पड़ता है, ऐसे जगह पर वह अलंकार है। और यहाँ पर स्फटिक मणि से आदि बनी हुई स्थितियाँ यहाँ अलकापुरी के वैभव को, उत्कर्ष को व्यक्त कर रही हैं, वहाँ की संपत्तिशालिता को बता रही हैं, जो आकाशवर्ती विभिन्न नक्षत्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में पर्याप्त हैं। तो इसलिए इस प्रकार का भी द्योतन है। लिहाजा ये 3 अलंकार रूपक, लुप्तोपमा और उदात्त का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यहाँ उनका भी अवलोकन कर लिया जाता है स्फुटतया। यहाँ पर मंदाक्रांता छंद पूर्वत है, जो प्रावृट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते उक्ति को चरितार्थ करता है। इति शम।